लेना ने हमेशा ये सोचा था कि रात को अलिफाउना कैसा लगता है, लेकिन एक दिन इसे ये मालूम हुआ कि इसमें अलिफाउने की सलाहियत है, मगर सिर्फ जब चांद चमकता हो। रात के वक्त वो अजीब व गरीब ज़मीनों में सैर करती और ऐसी मखलूक़ात से मिलती जो इसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक रात चांद गायब हो गया और अब लेना को ये तलाश करना था कि वो चांद के बगैर कैसे अलिफाउ सकती है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम लेना था। वो दिन के वक्त एक आम लड़की थी, अपने दोस्तों के साथ खेलना, अपने वालिदैन की मदद करना और दूर दराज की जगहों के बारे में ख्वाब देखना। लेकिन रात को जब चांद आसमान पर चमकता कुछ जादुई होता था। हर रात जैसे ही चांद की रोशनी उसकी जल्द से टकराती, लेना अपने पैरों में एक अजीब सी टनक महसूस करती। फिर अचानक वो बगैर किसी कोशिश के हवा में अलिफाउने लगती। इसके बाजू फैल जाते जैसे एक परिंदा अलिफाउने के लिए तैयार हो। वो सितारों के दरमियान अलिफाउ सकती, बादलों के साथ रक्स कर सकती और चमकते हुए मैदानों में सरक सकती। लेकिन एक बात थी, लेना सिर्फ जब चांद निकलता अलिफाउ सकती थी। लेना को अपनी रात की मुहिम्मात बहुत पसंद थी। वो आसमान से कई अजीब व गरीब जगहें देख चुकी थी, चमकते हुए जंगलात, चमचमाती हुई झीलें और पोशीदा इलाके जो किसी और ने नहीं देखे थे। वो चांद की रोशनी में सिर्फ वो मखलूक मिलती थी जो रात को ही दिखाई देती थी। परिंदों जैसे अलिफाउती हुए हिरन, चमकते हुए तितलियां जो उसके बाजू के बराबर बड़ी थीं और चमकदार आंखों वाले बेलबिल जो उसकी रहनुमाई करते थे। एक रात जब लेना आसमान में अलिफाउ रही थी, इसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो चांद जो हमेशा चमकता और मुकम्मल होता था, आज कहीं नहीं था। आसमान में सियाह बादल थे और चांद छप गया था। लेना आसमान में राख कर ध्यान से इसे देखने लगी। इसने ज्यादा जोर लगाकर अलिफाउने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हुआ। इसे धीरे धीरे जमीन पर वापस आना पड़ा। अगली रात लेना बेसब्री से चांद का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक दफा फिर वो सियाह बादलों के पीछे छप गया। ऐसा लग रहा था कि चांद गायब हो गया है। लेना के दिल में एक कड़वी सी परेशानी थी। चांद के बगैर वो अलिफाउ नहीं सकती थी और अलिफाउने के बगैर इसे ऐसा लगता था कि वो खो गई है। लेना ने फैसला किया कि वो अलिफाउने का तरीका तलाश करेगी। वो रात को गहरे जंगल में गई, जहां चांद की रोशनी दरख्तों को चांदनी की मानिंद चमकाती थी। वहां इसे एक पुराना बालबिल मिला जिसकी आंखें बहुत गहरी और अक्लमंद थीं। मुआफ कीजिए अलिफास्तद बालबिल, और लेना ने पूछा, क्या आपको पता है कि चांद कहाँ गायब हो गया? मैं चांद के बगैर अलिफाउ नहीं सकती। बालबिल ने इसकी तरफ गौर से देखा। आह नौजवान लड़की, इसने कहा, चांद छप गया है क्योंकि नीचे की दुनिया में अंधेरा छा गया है। चांद का काम है रोशनी देना, लेकिन कभी कभी अंधेरा इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तुम्हें दोबारा अलिफाउने के लिए अपने अंदर की रोशनी को ढूंढना होगा। लेना कुछ उलझन में पड़ गई। लेकिन मैं चांद के बगैर कैसे अलिफाउ सकती हूँ? मैं हमेशा उसी की मदद से अलिफाउती आई हूँ। बालबिल ने आहिस्ता से सर हिलाया। चांद हमेशा तुम्हारी रहनुमाई करता रहा है, लेकिन अलिफाउने की ताकत तुम्हारे अंदर ही थी। तुम्हें इसे तलाश करना होगा। तुम रास्ता पाओगी और तुम्हें वो रोशनी मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। लेना हालांकि थोड़ी सी मशकूक थी, लेकिन उम्मीद के साथ बालबिल की बातों पर अमल करने निकली। वो रात भर चलती रही, रोशनी आ किसी इशारे की तलाश में। इसने एक दरिया उबूर किया जिसकी सतह पर चमक रही थी, और एक पहाड़ी पर चढ़ी जहां हुआ दरख्तों में सरसरा रही थी। हर कदम के साथ वो अंदर से एक अजीब सा एहसास महसूस करने लगी, एक गर्मी, एक रोशनी जो बढ़ रही थी। आखिरकार बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर लेना को वो चीज मिली जिसकी वो तलाश कर रही थी। वहां साए में एक चमकता हुआ क्रिस्टल छप कर रखा था। वो नर्म और गर्म था और उसकी रोशनी ऐसी थी जैसे एक छोटा सा सितारा हो। लेना ने इसे अपने हाथों में पकड़ा और जैसे ही इसने इसे छुआ, इसे वही पुराना टनक का एहसास हुआ। यह क्रिस्टल चांद का टुकड़ा था और उसने इसे अंदर की रोशनी से भर दिया। पहली बार लेना को यह समझ आया कि अलिफाउने के लिए इसे चांद की जरूरत नहीं थी। चांद सिर्फ इसे रास्ता दिखा रहा था, मगर अलिफाउने की ताकत हमेशा से इसके अंदर थी, जो अभी तक छपी हुई थी। लेना ने चमकते हुए क्रिस्टल को पकड़कर अलिफाउना शुरू किया। इसकी रोशनी आसमान में फैल गई और वो बुलंद से बुलंद अलिफाउती गई जैसे कोई आजाद परिंदा। वो पहाड़ों के ऊपर, दरिया के पार और जंगल के दरमियान अलिफाउती गई, जबकि इसके साथ चांदनी में चमकने वाली मखलूक इसकी हौसला अफजाई करती थी।
अब लेना जानती थी कि वो चांद के बगैर भी अलिफाड़ सकती है। इसे अपनी अंदर की ताकत मिल गई थी और वो जानती थी कि कोई भी अंधेरा इसे अलिफाड़ने से रोक नहीं सकता। लेना ने सीखा कि असली ताकत अंदर से आती है और कभी कभार वो चीजें जो हमें लगता है कि हमें जरूरत है वो सिर्फ हमें ये सिखाने के लिए होती हैं कि जो चीज हमने हमेशा अपने अंदर रखी है। अब लेना तैयार थी नई आसमानों की सैर करने के लिए, ये जानते हुए कि कोई भी अंधेरा इसे कभी भी अलिफाड़ने से नहीं रोक सकता। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।